ये है बोलते बल्ले और आप सुन रहे हैं रिसर्च इंजन। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, वो दाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। 44 साल पहले गुलजार साहब ने ये गीत लिखा फिल्म घरौंदा के लिए, और आज भी अपना घरौंदा बनाना उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, एक नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि दुनिया की संपत्ति 20 साल में बढ़कर 3 गुनी हो गई है, यानी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा धनी हो गई है। इसके बावजूद यहाँ पर आम आदमी के लिए घर खरीदना कितना ज्यादा हैसियत से बाहर हो गया है, बल्कि वो जितना कमाता है उससे 50% ज्यादा महंगी कीमतें हैं, और जो लंबे समय तक लगभग इसी एवरेज में बना रहेगा ये अंतर। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे रिसर्च इंजन में हम इस रिपोर्ट पे विस्तृत रूप से बात करेंगे, और इस रिपोर्ट के 2 एंगल हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताया कि दुनिया में घर खरीदना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। दुनिया जिस रफ्तार से अमीर हुई है उसी रफ्तार से बढ़ गए हैं प्रॉपर्टीज के दाम। दूसरी अहम बात है कि दुनिया की कुल संपत्ति में चीन की हिस्सेदारी 1/3 है, यानी दुनिया में कि जितना धन है उसमें चीन जो है वो 1/3 धन पर कब्जा है उसका इस समय। ये रिपोर्ट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्से एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की। इस कंपनी की हैसियत जान लें। दुनिया की 60% आमदनी के लिए जिम्मेदार 10 देशों की बैलेंस शीट पर ये कंपनी नजर रखती है और उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट देती है। हम भारतीयों को ये बात शायद चौंका सकती है कि दुनिया के इन 10 देशों में भारत किसी भी नंबर पे नहीं आता, जिन देशों की बैलेंस शीट पर ये कंपनी नजर रखती है, और ये वो देश है जो दुनिया की 60% से ज्यादा आमदनी के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट पर आ जाते हैं। धनी देशों की संपत्ति भी चंद देशों के हाथ में है। इस रिपोर्ट से पता चला कि सर्वाधिक संपत्ति इस समय चीन में है, और चीन ने 20 साल में अमेरिका को पछाड़ दिया है, और वो दुनिया में सबसे ज्यादा धनी देश हो गया है, यानी कि उसकी जो कुल संपत्ति है वो अमेरिका से बहुत ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन दोनों देशों में जो दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, यहाँ भी एक गरीबी अमीरी का जो डिवाइड है वो इतना बड़ा है कि इन दोनों देशों की भी ज्यादा संपत्ति सिर्फ 10% आबादी के पास है। तो ये बताता है कि इन देशों के बीच भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है धन का वो कितना असमान है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि दुनिया में इस समय जो कुल संपत्ति है वो 514 खरब डॉलर हो गई है, और मैकिन्से की गणना के अनुसार वैश्विक कुल संपत्ति का 68% हिस्सा अचल संपत्ति के रूप में है। अचल संपत्ति से हम समझते हैं कि बुनियादी ढांचा, जमीनें, मशीनरी, उपकरण आदि। इसके अलावा बहुत कम हिस्सा बौद्धिक संपदा या पेटेंट के रूप में है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि दुनिया ने भले इतनी तेजी से संपत्ति अर्जित की हो, लेकिन इसमें अलग अलग देशों की जीडीपी की जो हिस्सेदारी है वो कम है बनस्पत उन देशों की संपत्ति की कीमतों के। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 दशकों के दौरान दुनिया की कुल संपत्ति में हुई तेज वृद्धि ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि को पीछे छोड़ दिया। ब्याज के दाम गिरने के कारण संपत्ति की कीमतें बढ़ गईं। संपत्ति की कीमतें जो तेजी के साथ बढ़ी हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि हर व्यक्ति जितना कमाता है उससे 50% अधिक है संपत्ति की कीमतें, और लंबे समय तक दीर्घकालिक औसत है ये 50%, यानी कई साल तक ये जो डिफरेंस है वो 50% रहने वाला है, जो हम कमाते हैं और जो प्रॉपर्टीज की कीमतें हैं उसके बीच का ये अंतर। इस रिपोर्ट ने कहा है कि दुनिया में अगर इसी तरह से संपत्ति कमाई गई और तो ये बहुत ही अस्थिर तरह का डेवलपमेंट है,
और ये सवाल भी खड़े करता है कि दुनिया जिस तरह से जिस मॉडल पे इस समय आगे बढ़ रही है वो मॉडल एक लंबे समय के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस में लोगों को डुबो देगा, क्योंकि लोग अपना घर नहीं खरीद पाएंगे, और क्योंकि वो अपना घर नहीं खरीद पाएंगे तो या तो उनकी आधी कमाई किराए में चली जाएगी या फिर वो महंगे लोन पर घर खरीदेंगे, जिससे आखिर में वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस रिपोर्ट ने सरकारों से, दुनिया से कहा है कि वे इस तरीके का रास्ता खोजें ताकि दुनिया में संपत्ति अर्जित करने में ऐसा निवेश हो जो वैश्विक जीडीपी को बढ़ाए। अब आ जाते हैं इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से पर, जो बताती है कि दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई है तो वो अमेरिका नहीं, चीन है। चीन ने बहुत ही लंबी छलांग लगाई है 20 साल में। रिपोर्ट कहती है कि 2000 में चीन की कुल संपत्ति केवल 7 खरब डॉलर थी और 2020 में बहुत तेजी से ये संपत्ति बढ़ी और 120 खरब डॉलर हो गई। खास बात यह है कि साल 1999 में चीन को विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश मिला था और इसके बाद WTO में चीन की एंट्री होती है और इस 20 साल में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास करती है और इस 20 साल में चीन अमेरिका को पछाड़ देता है और दुनिया की 1/3 संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी संपत्ति बढ़ी है अमेरिका में भी, और पिछले 20 साल में इनकी संपत्ति दोगुनी हो गई है, जो साल 2000 में 90 खरब डॉलर हुआ करती थी। और रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ प्रॉपर्टीज के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि ना होने की वजह से चीन के मुकाबले अमेरिका में कम वृद्धि हुई। तो ये रिपोर्ट है जो बताती है कि किस तरह हम ग्रोथ कर रहे हैं, यानी भारत ग्रोथ कर रहा है, किस तरह दुनिया ग्रोथ कर रही है, किस तरह चीन ग्रोथ कर रही है। लेकिन इन पूरे ग्रोथ के बीच में अगर कोई फंसा है तो वो आम नागरिक, जो शायद अपना आशियाना बनाने लायक भी नहीं रह गया।